अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है महाराष्ट्र का, उस वक़्त से लेकर अब तक पूरे महाराष्ट्र में वैसे ही बहुत सारी हलचल मच रही है। लेकिन जैसे ही एक लिस्ट जारी हुई थी हमारे एक मोहतरम आलिम दीन की तरफ से, उसको लेकर तो तकरीबन सभी गलियों में, नुक्कड़ों पे, चौराहे पर हर कोई बंदा अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बात, अपना अपना अपने अंदाज़ में पेश करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अगर पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा। एक तरफ तो हमारे दीनी और मज़हबी रहनुमा हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब है, और दूसरी तरफ हमारे दुनियावी और पॉलिटिकल लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। एक तरफ तो असदुद्दीन ओवैसी साहब वो लीडर है जो लंदन से अपनी डिग्री लेकर बैरिस्टर बने हैं, तो दूसरी तरफ हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब ये वो रहनुमा है जो मदीना यूनिवर्सिटी से आलिम फाजिल है और अपने वक्त के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी का जो घराना है, जो ख़ानदान है, वो तकरीबन सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इसको देखेंगे तो मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब ये एक मज़हबी और दीनी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी बात, जो अवाम के बीच लगातार अवाम इसको लेकर परेशान हो चुकी है और कन्फ्यूज़न अवाम के अंदर आ चुका है कि आखिर हम किसका सपोर्ट करें, हम किसकी बात पर यकीन करें, विश्वास करें, हम किसकी बात को मानें और हम किसके साथ जाएं। तो मैं आपको ये बात क्लियर करता हूँ कि देखिए, एक तरफ अगर पॉलिटिक्स की अगर बात होती है, सियासत की अगर बात होती है, तो हम मुसलमानों के नज़दीक एक बेस्ट और एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर एक ज़बरदस्त क़ियादत हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर दीनी मामलात की अगर बात की जाए और संजीदा तौर पर अगर मुल्क के हालात पर अगर कोई नज़र डालने वाली शख्सियत अगर हमको नज़र आती है तो उस शख्सियत का नाम हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी है। तो ये कन्फ्यूज़न जो आम आवाम के बीच पैदा हो चुका है कि हम आखिर जाए तो किसके साथ, मैं उनसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। कि पहला तो सवाल ये है कि आप अगर सियासत में समझबूझ रखते हैं, अगर आप सियासी तौर पर अगर अपने आप को कुछ समझते हैं, तो आप खुद ही फैसला करिए कि आपके यहाँ का माहौल क्या चल रहा है और आपको किसे सपोर्ट करना चाहिए और आपके सपोर्ट करने से कौन जीत सकता है, माहौल किसका चल रहा है। दूसरी तरफ अगर आप दीनी बसीरत रखते हैं, अगर आपका दीनी ताल्लुक़ है, अगर आप अल्लाह वालों से मिलते जुलते हैं, अगर आप उलमा इकराम के पास आते जाते हैं, तो आप ये भी देख रहे होंगे कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब पिछले कई सालों से इस मुल्क के लिए एक ऐसी शख्सियत बनकर और एक ऐसा अटूट इस मुल्क का हिस्सा बनकर हम मुसलमानों के लिए खड़े हुए हैं जो ज़मीनी लेवल पर एक मजबूत काम कर रहे हैं। जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, वहीं पर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब ज़मीनी लेवल पर ऐसा काम तैयार कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जो मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए एक रोशन और एक ताबराक मुस्तकबिल मुसलमानों का बनाने वाला है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब जहां मुसलमानों में लीडरशिप क्वालिटी बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब मुसलमानों में दीनी और सियासी दोनों शऊर बेदार करने के लिए अनथक जद्दोजहद, मेहनत और कोशिशें कर रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब रोड से लेकर पार्लियामेंट तक मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, तो वही दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब मुसलमानों के सभी मसाइल को बारीक बीनी से देखते हैं और आपका पावर वक्त की हुकूमत जानती है, तो इसी बिना पर आपकी हर बात हुकूमत तक पहुंच भी जाती है। और आज अगर वो इंडिया अलायंस से अगर उन्होंने अलायंस किया है, तो कुछ क्वालिटी, कुछ काबिलियत और कुछ चीज़ें आपके अंदर ऐसी है जिसकी बिना पर इंडिया अलायंस को मजबूर होकर आपके पास आना पड़ा। अब फैसला आपके हाथ है। अवाम इस बात में कंफ्यूज ना रहे, परेशान ना हो कि हम किसके साथ जाएं।
دیکھیے دونوں بھی ہمارے لیے محترم ہیں، معتبر ہیں، دونوں بھی ہمارے دل اور جان ہیں۔ چاہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی میں بات کروں تو وہ بھی اس وقت مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور اگر میں مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کی بات کروں تو وہ بھی ہمارے لیے ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، لیکن اس فیصلہ کرنے میں آپ دونوں شخصیتوں کا جو پاس و لحاظ ہے، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کا لحاظ ضرور رکھے۔ کسی پر بھی اگر کوئی اسد الدین اویسی صاحب پر اگر کیچڑ اچھالتا ہے تو یہ بہت غلط ہے، ایسے ہی اگر کوئی مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب پر کیچڑ اچھالتا ہے تو یہ بھی بہت غلط ہے۔ تو دونوں کی شخصیتوں کو سامنے رکھے، دونوں کی عزت، دونوں کا ادب اور دونوں کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے آپ اپنے لیول پر فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور آپ کے علاقے کے اندر کون سا کینڈیڈیٹ ہے جس کا سپورٹ کرنے سے آنے والے وقت کے اندر ہمارا کچھ بھلا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا نے اپنی ذاتی رائے رکھی ہے، آپ کو ماننا ہے، آپ کا اپنا مسئلہ، نہیں ماننا ہے آپ کا اپنا مسئلہ۔ تو میں صرف آپ سے یہ اپیل کروں گا اور میں صرف آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ جہاں پر بھی آپ نکڑوں پر، چوراہوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی زبانوں سے اگر کسی عالم دین کے خلاف اگر کوئی جملہ سنتے ہیں، یا کسی پولیٹیکل لیڈر کے خاص طور پر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف اگر کوئی جملہ سنتے ہیں تو آپ انہیں وہیں پر روکنے کی کوشش کریں، اور ان تک آپ یہ پیغام پہنچائیں کہ دیکھیے دونوں بھی ہمارے لیے بہت محترم ہیں، دونوں بھی ہمارے لیے اس وقت ہم پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دونوں بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے نہ آپ ان کے خلاف بولے، نہ آپ ان کے خلاف بولے، آپ کو جو بہتر سمجھ میں آتا ہے آپ خاموشی سے اپنا کام انجام دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس پیغام سے یقیناً آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میرا میسیج، میری یہ ویڈیو ہر بندے تک پہنچانے میں میری مدد کریں گے، تاکہ جو سیاسی طور پر مسلمانوں کے اندر ایک کنفیوژن پیدا ہو چکا ہے، وہ سیاسی کنفیوژن اور وہ سیاسی پریشانی اور دشواری دور ہو جائے۔ ہر مسلمان اور ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے حساب سے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، بہتر لگتا ہے، آپ اپنے طور پر فیصلہ کریں۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔